आज के वीडियो में हम लोग बीटा फंक्शन का टाइप 7 लर्न करेंगे। तो देखो यहाँ पर टाइप 7 में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स टू द पावर m माइनस वन ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन अपॉन में दिया हुआ है a प्लस बी एक्स टू द पावर m प्लस एन डी एक्स। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर वाला पार्ट इग्नोर कर देते हैं तो जो वाला पार्ट बचेगा अपने पास वो क्या होगा, वो एक्जैक्टली बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड डिफिनेशन से मैच करने वाला होगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा ऑफ एम एन। ठीक है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में ए प्लस बी एक्स टू द पावर एम प्लस एन ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा तो राइट साइड में चेंजेस क्या हो जाएंगे, हमें क्या लिखना होगा, राइट साइड के आंसर में ए प्लस बी टू द पावर एम डॉट ए टू द पावर एन ऐसा लिखना होगा। ठीक है, तो ये बीटा फंक्शन का टाइप 7 है। आप लोग टाइप याद कर लो अच्छी तरीके से। बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड डिफिनेशन दिख रहा है न्यूमरेटर वाला पार्ट। ठीक है, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है हमें, ए प्लस बी एक्स टू द पावर एम प्लस एन दिख रहा है। इस केस में हमें कैसे सब्स्टिट्यूशन करना होगा, कैसे प्रूव दैट वाला या फिर कोई क्वेश्चन दिया है तो उसे कैसे सॉल्व करना होगा वो समझ लेते हैं अभी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 टू 1 एक्स टू द पावर माइनस वन अपॉन थ्री, दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू बाई थ्री, अपॉन में दिया है 1 प्लस टू एक्स टू द पावर कुछ नहीं मतलब वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, साइड में लिखा है डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमें क्या प्रूव करना है, 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 9 डॉट बीटा ऑफ 2/3 कॉमा 1 अपॉन 3। देखो क्वेश्चन के अंदर हमें ये इंटीग्रेशन प्रूव दैट करना है समथिंग, तो ये इंटीग्रेशन है, इसके कारण मैं इसे लिखते वक्त आई से शुरुआत करूंगा। मुझे लेफ्ट साइड में आई लिख कर दिया हुआ क्वेश्चन ही फिर से एक बार रिपीट कर देना है। क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये वाले आई से शुरुआत कर रहा हूँ, ये अब पे आई लिखा, आई लिख कर दिया हुआ क्वेश्चन रिपीट करना है, तो क्या लिखना है हमें, इंटीग्रल 0 टू 1, ये सेंटर लाइन पुट कर दी। ठीक है, सेंटर लाइन आप लोग इंटीग्रेशन के मिडल में भी पुट करिया करना। पेज को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, ये फिर से सेम क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक्स टू द पावर माइनस वन अपॉन थ्री है। ठीक है, राउंड ब्रैकेट में क्या आएगा फिर 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू बाई थ्री होगा, और अपॉन में क्या लिखेंगे 1 प्लस टू एक्स, एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं और साइड में क्या होगा डी एक्स। ठीक है, देखो टाइप याद कर लो किस टाइप का ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग। टाइप के साथ ये वाला क्वेश्चन मैच कर रहा है जहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो रही है 1 और बी की वैल्यू कितनी हो रही है 2। ठीक है, एम टू द पावर एन माइनस वन लिखा हुआ है, यहाँ पर पावर में क्या लिखा है, जस्ट माइनस वन अपॉन थ्री लिखा है। 1 माइनस सिक्स टू द पावर एन माइनस वन लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 माइनस सिक्स टू द पावर माइनस टू बाई थ्री लिखा हुआ है। ठीक है, कंपेयर करने पर ये हमें समझ में आ जाएगा कि ये टाइप 7 के साथ जाएगा दिया हुआ क्वेश्चन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप का सब्स्टिट्यूशन आप यूज़ कर ही सम को सॉल्व करना होगा। तो सब्स्टिट्यूशन देखो किस तरीके से होगा, ऊपर वाला पार्ट तो बीटा फंक्शन स्टैंडर्ड डिफिनेशन के साथ मैच कर रहा है, एक्स्ट्रा पार्ट क्या आ रहा है, ए प्लस बी एक्स टाइप का दिख रहा है ना आपको। तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन कैसे करोगे, देखो डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या है, ए प्लस बी एक्स टाइप का, तो वो पहले मैंने लिखा नीचे ए प्लस बी एक्स लिखा। ठीक है, इज इक्वल टू, मैंने नीचे क्या किया, ए प्लस बी एक्स, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 2 कितना होता है 3, तो नीचे डायरेक्टली मैंने 3 लिखा। ऊपर मैं एक्स लिखूंगा, यहाँ पर राइट साइड में मैं टी लिख दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, किसकी, सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ टी। तो देखो ये 3 इंटू एक्स कितना होगा, 3x हो जाएगा, तो ये 3x लिखा इज इक्वल टू 1 इंटू टी, टी हो गया, और ये 2x इंटू टी, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्लस 2xt लिखूंगा। इस टी से 1 प्लस टू एक्स को मल्टीपल करिए, अगर 1 प्लस टू एक्स वहाँ पर जाएगा तो टी के साथ मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं 2x टी को कहाँ पे लूँगा, लेफ्ट साइड में लूँगा, तो ये पीछे क्या लिखा 3x माइनस 2xt लिखा, राइट साइड में क्या बचेगा, टी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x को कॉमन बाहर लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 3 माइनस 2t होगा, इज इक्वल टू ये सामने वाला t। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग x की वैल्यू क्या लिख सकते हो, t अपॉन 3 माइनस 2t लिख सकते हो। ठीक है, तो इसे आप लोग अंडरलाइन करके रखो। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t ला दी है। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 माइनस एक्स अलग से ला देंगे। क्या ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लोग 1 माइनस एक्स बना देंगे। कैसे बनाएंगे, देखो अपने पास एक्स अवेलेबल है, तो इसके आगे क्या करूँगा मैं, 1 माइनस कर दूंगा, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की वैल्यू ये यूज़ करूँगा, वो क्या है टी अपॉन, नीचे क्या आएगा 3 माइनस 2t आएगा। ठीक है, तो राइट साइड में अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू 3 माइनस 2t क्या रहेगा, 3 माइनस 2t रहेगा। ठीक है, माइनस टी हो जाएगा ये आगे का, अपॉन में क्या लिखना है 3 माइनस 2t ही लिखना है हमें। ठीक है, तो न्यूमरेटर में देखो क्या रहेगा, ये 1 माइनस एक्स लेफ्ट साइड का इज इक्वल टू माइनस 2t माइनस टी कितना होगा, माइनस 3t होगा, तो ये माइनस 3t लिखूंगा। ठीक है, अपॉन में क्या लिखना होगा मुझे, 3 माइनस 2t लिखना होगा। ये 1 माइनस एक्स फिर से लेफ्ट साइड का एज, ऊपर में से क्या कॉमन बाहर निकल रहा है 3, तो 3 कॉमन बाहर निकला, अंदर क्या रखा 1 माइनस टी राउंड ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या लिखेंगे 3 माइनस 2t लिखेंगे। ठीक है, ये वैल्यू किसकी हो गई, 1 माइनस एक्स के लिए हो गई। ठीक है, देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ, x इज इक्वल टू क्या मिला हमें, t अपॉन 3 माइनस 2t मिला है ना। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, मतलब x की वैल्यू क्या होने पर t क्या मिलेगा वो निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू रख लेता हूँ 0, ठीक है, अगर यहीं पर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, 0 अपन यानी क्या होगा 0, ये 0 के साथ अगर ये 3 मल्टीपल आएगा तो t भी क्या मिल जाएगा 0। ठीक है, तो वो वाला काम मैं यहीं पर कर देता हूँ।
एज अगर एक्स मेरा जा रहा है 0, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, टी भी कितना होगा, मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, अगर टी की वैल्यू कितनी हो रही है, ऊपर देखो 1, सॉरी टी की नहीं एक्स की, अगर एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है 1, तो ये एंड लिखा एक्स इज इक्वल टू 1 करा, कॉमा एक्स 1 है। ठीक है, ये 1x 1 प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 1/3, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3/3, यानी कि टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये एक्चुअली मैंने साइड में बीच में कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर साइड में कर दिया। एक्स 0 होने पर टी 0 है और एक्स की वैल्यू 1 होने पर टी कितना है 1 है। ठीक है, उसे सेपरेट दिखने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये ज़रूरी है, राइट लाइन के आगे ड्रॉ किया हुआ वो वाला पार्ट भी सिंप्लीफिकेशन में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने किस तरीके से स्टार्ट किया समझा आपको बीटा फंक्शन का डेफिनेशन दिख रहा था, डिनोमिनेटर में जो अलग पार्ट आ रहा है वो पहले लिखा। ठीक है, इज इक्वल टू डाला था, फिर मैंने 1 + 2 3 लिखा था, फिर लेफ्ट साइड में एक्स वेरिएबल पुट किया ऊपर और नीचे राइट साइड में टी वेरिएबल पुट किया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो उसके बाद फिर आगे हम लोगों ने क्या किया, उसी सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में से एक्स को बना दिया। इसके आगे फिर हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी, 1 - एक्स की। एक्स तो आ चुका था, उसके पहले हमें क्या करना था 1 माइनस, तो यहाँ 1 - एक्स आ चुका था, उसको भी हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ टी ला दिया। देखो लास्ट में 1 - एक्स हमें ये अंडरलाइन किया हुआ पार्ट मिला, यहाँ पर भी अंडरलाइन वाला पार्ट एक्स का हमें यूज़ करना है। ठीक है, देखो इसके आगे हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, 1 + 2x सिस्टम को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें 1 + 2x से सेपरेटली बना लेना है इन टर्म्स ऑफ टी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में 1 + 2 लिख देंगे और साइड में x जो हमें मिला था ना वो यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो देखो इस तरीके से करना होगा उसे। लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा मैं, 1 + 2x लिख दूंगा डायरेक्टली, इक्वल टू ये 1 + 2 मैंने डायरेक्टली लिखा। साइड में क्या करूँगा, x की वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है अपने पास, देखो यहाँ पर अंडरलाइन की हुई t/3 - 2t है। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t/3 - 2t था। ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज। देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं हो सकता, काहे मत करो, 2 × t ये मल्टीपल किया जाएगा, तो राइट साइड में क्या होगा 1 + ये 2t होगा पहले, तो अपन में क्या लिखेंगे 3 - 2t लिखेंगे। ठीक है, ये 2 इसके साथ t वाले के साथ मल्टीपल हो गया, अपन में क्या लिखा 3 - 2t लिखा। राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 3 - 2t 3 - 2t लिखना है, ये प्लस 2t हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या रहेगा 3 - 2t ही रहेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या है 1 + 2x है, इतना याद रखो। ठीक है, तो देखो इक्वल टू के आगे न्यूमरेटर में +2t - 2t कैंसिल, ओनली बचेगा 3, अपॉन में क्या होगा 3 - 2t बचेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या होगा 1 + 2x, तो इसे भी अंडरलाइन करके रखते थे। देखो हमें वो x मिला, 1 + 2x मिला, 1 - x भी मिला, ये सब कुछ क्वेश्चन में था ना। और हम लोगों ने जो जैसे x चेंज हो रहा था, x की लिमिट जैसे चेंज हो रहे थे 0 to 1, वैसे ही हम लोगों ने t के भी लिमिट अकॉर्डिंगली चेंज किए थे। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर देंगे, दिए हुए क्वेश्चन के अंदर, यानी कि इस इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में i = वाला पार्ट सेम होगा, इंटीग्रल 0 to 1 वाला भी पार्ट सेम होगा। x की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, देखो ये वाला पार्ट t/3 - 2t विथ पावर -1/3, फिर क्या आएगा 1 - x, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है उसकी वैल्यू 1 - x वाला टर्म ये अपने पास 3 1 - t/3 - 2t। ठीक है, आफ्टर दैट डिनोट में क्या दिख रहा है आपको 1 + 2x, 1 + 2x का भी सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने निकाला, देखो अभी भी लास्ट में 3/3 - 2t, तो वो सब कुछ हम लोग लिख देंगे। लेफ्ट साइड में क्या लिखा i, इंटीग्रल सेम रहेगा तो 0 to 1, ये पहले मैं सेंटर लाइन लिख लेता हूँ। सेंटर लाइन लिखने के बाद या फिर ड्रॉ करने के बाद ऊपर वाले पार्ट में क्या दिख रहा था हमें क्वेश्चन में, x दिख रहा था, देखो x। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली हुई थी t/3 - 2t, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा t/3 - 2t लिखा मैंने, राउंड ब्रैकेट डाला, उसके पावर में कितना कर दिया 1/3 कर दिया। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में हमें किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, देखो क्वेश्चन के अंदर 1 - x दिख रहा है। ठीक है, तो 1 - x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 3 1 - t/3 - 2t। ठीक है, वो लिख दूंगा, यहाँ पर 3 लिखा, 1 - t लिखा, अपॉन में क्या लिखना मुझे 3 - 2t, तो 3 - 2t लिख दिए हम लोग। ठीक है, 3 - 2t लिखा, उस 1 - x की कुछ पावर थी, क्या थी, कितनी थी -2/3। ठीक है, तो इसको सब कुछ को मुझे किससे लिखना होगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मुझे क्या पावर देना है -2/3 पावर देना है। ठीक है, अभी आप लोग डिनोमिनेटर वाले टर्म पे ध्यान दो। डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या था, देखो क्वेश्चन के अंदर 1 + 2x दिया होता है। ठीक है, 1 + 2x, यहाँ पर इस पेज पे हम लोगों ने उसकी वैल्यू निकाल दी है, तो डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे 3/3 - 2t लिख देंगे। ठीक है, इसको भी एक राउंड ब्रैकेट के अंदर ही लिख लेते हैं, 3/3 - 2t लिखा। यहाँ पर क्या था dx था, लेकिन dx इन टर्म्स ऑफ अगर dt लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, देखो dx वाला पार्ट तो हमने किया ही नहीं अब तक, तो उसको भी कर देते हैं dx वाले पार्ट को। dx वाला पार्ट मैं यही से कर देता हूँ। ठीक है, यही से देखो यहाँ पर एक साइड में वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, साइड में वर्टिकल नहीं, ऐसा साइड में कॉर्नर बना लेता हूँ। 1 + 2x था, इसका अगर डेरिवेटिव होगा तो 1 का डेरिवेटिव 0, 2 कांस्टेंट साइड में x का डेरिवेटिव कितना होगा dx होगा, ये 2 dx हो गया
इज इक्वल टू ये 3 कांस्टेंट एज इट इज़, ठीक है। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये नीचे वाला पार्ट नीचे वेरिएबल दिख रहा है ना टी, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x का, तो यहाँ पे टी कांस्टेंट, तो ये माइनस रखा -t/3 - 2t का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। 3 - 2t का होल स्क्वायर होगा इनटू उसके बाद 3 का डेरिवेटिव 0 और -2t का डेरिवेटिव कितना लिखोगे, -2 लिखोगे, ठीक है। तो इनटू क्या किया हमने यहाँ पर -2 लिखा, ठीक है। देखो ये छोटे से हैंड राइटिंग में आया होगा, अगर आपको समझा नहीं होगा तो मैं क्या कर देता हूँ, इसे कैंसिल कर देता हूँ। dx हमें पार्ट यहाँ पर लिखना था जिसका सब्स्टिट्यूशन नहीं आया है हमारे पास, तो मैं क्या कर देता हूँ, ये वाले भी पार्ट को कैंसिल कर देता हूँ। इसी स्टेप को मैं फिर से लिख लूँगा, ठीक है। देखो ये जो अंडरलाइन किया उसी स्टेप पे ध्यान देना। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। 2 का डेरिवेटिव वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि 2x के साथ मल्टीपल है, तो 2 आएगा साइड में, ठीक है। 2 लिया साइड में, x का डेरिवेटिव कितना लिखा, फिर यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 होगा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x का इसके कारण 2dx कर दिया, ठीक है। इक्वल टू के आगे क्या फंक्शन लिखा हुआ है, 3/3 - 2t, यहाँ पर 3 इज द कांस्टेंट, तो 1/3 - 2t का ही डेरिवेटिव किया जाएगा, ठीक है। तो देखो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x² होता है, और जो x की जगह पे कंपोजिट फंक्शन होता है फिर से उसका डेरिवेटिव किया जाता है। तो ये 3 - 2t x की जगह पे आया है, तो उसका डेरिवेटिव हम लोग क्या लिखेंगे, 3 कांस्टेंट रहेगा, लेकिन 3 - 2t ये अपॉन में, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1/, ठीक है। तो वो माइनस को भी इस 3 के साथ लिख दिया, अपॉन में क्या लिखूंगा, जो x की जगह पे आया है उसका स्क्वायर, यानी कि 3 - 2t का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और जो x की जगह पे आता है उसका फिर से डेरिवेटिव, यानी कि 3 - 2t का फिर से डेरिवेटिव होगा, तो 3 का डेरिवेटिव 0 -2t रहेगा एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइड में -2 लिख देंगे, t का डेरिवेटिव 1 हो गया, और t के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर क्या आएगा, dt आएगा, ठीक है। तो यही वाला पार्ट मैंने इस कॉर्नर में लिखा था, जो कि मुझे यहाँ पे बाद में यहाँ पे यूज़ करना था, लेकिन इधर बहुत छोटे से राइटिंग में आया था, तो उसके कारण मैंने वो भी कैंसिल कर दिया, ये भी कैंसिल कर दिया, इसको फिर से यहाँ पर बड़े राइटिंग में यहाँ पर बता दिया। इसको भी और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। -3 × -2 कितना होगा, +6 होगा, और +6 को ये 2 नीचे जाके डिवाइड कर दो तो कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर dx में कैसे लिखूंगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ ऊपर कितना बचा, 3 बचा, नीचे कितना मिला हमें, 3 - 2t का होल स्क्वायर, ठीक है, और साइड का ये dt लिख देंगे। अब ये सब कुछ हमें कहाँ पे यूज़ करना है, उस क्वेश्चन के अंदर, तो लेफ्ट साइड में i रहेगा, i इक्वल टू देने के बाद इंटीग्रल 0 to 1 लिखेंगे। इंटीग्रेशन के सेंटर में वो आपको वो ऐसी सेंटर में वो लाइन ड्रॉ करनी होगी मिडल वाली, ठीक है। नीचे क्या लिखोगे, नीचे हमें क्या लिखना था, 1 + 2x का सब्स्टिट्यूशन देना था, ठीक है। तो 1 + 2x का सब्स्टिट्यूशन क्या दिख रहा है आपको, 3/3 - 2t दिख रहा है, तो अपॉन में क्या लिखूंगा, 3/3 - 2t लिखा, एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं इसे, ठीक है। देखो क्वेश्चन इस तरीके से था, 1 + 2x अपॉन में था, तो वो अपॉन वाले 1 + 2x की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। 1 + 2x देखो यहाँ से हमें दिख रहा है, ये 1 + 2x ये दिख रहा था ना, तो उसकी वैल्यू मैंने डिनोट में यहाँ पर पहले पुट कर दी, ठीक है। ऊपर क्या था क्वेश्चन के अंदर, x था, देखो यहाँ पर ऊपर क्या था क्वेश्चन के अंदर, x⁻⁻1/3, x की वैल्यू कितनी है अपने पास, t/3 - 2t, तो वो लिख दूंगा विथ पावर -1/3, तो यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है, 3 - 2t विथ पावर -1/3, ठीक है। उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट था, यही वाला टर्म लिख देना अभी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मुझे 3 ब्रैकेट के बाहर था 1 - t लिखा हुआ था, ठीक है। 3 ब्रैकेट के बाहर इधर क्या लिखा हुआ था, 1 - t, अपॉन में क्या आया था, 3 - 2t आया हुआ था, 3 - 2t आया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, पावर में था इसके -2/3, फिर इसके बाद डॉट, अभी हमें dx की वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है। तो dx की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये वाली, वो क्या होगा, 3/3 - 2t का होल स्क्वायर, साइड में क्या आएगा, dt आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिए, dt लिख दिए, ठीक है। अभी इसके आगे जस्ट हमें सिंप्लीफिकेशन काम करना होगा। देखो सिंप्लीफिकेशन यानी क्या रहेगा, डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर को एडजस्ट कर देना है, उनकी पावर को एडजस्ट कर देना है। ये इंटीग्रेशन क्या लिखा, 0 to 1 लिखा, ये सेंटर लाइन में एक्सटेंड कर दी, ठीक है। अगर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन होता है तो ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहता है, नीचे वाला पार्ट डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। टी की पावर कितनी है, -½ तो ये टी की पावर -½ नहीं थी, टी की पावर -1/3 थी, टी की पावर ये -1/3 लिख दूंगा, यहाँ पर हाफ आया है, ये 1/3 होगा, ठीक है। तो टी की पावर -1/3 हो गई, नीचे 3 - 2t, ये डिनोमिनेटर में आया है, ऊपर फ्रैक्शन में, ये t/3 - 2t ऊपर फ्रैक्शन है, उनकी पावर सेपरेट होगी तो ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहेगा और ये नीचे वाला पार्ट डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, यानी कि 3 - 2t में कहाँ पे लिखूंगा, डायरेक्टली अपॉन में लिखूंगा, ठीक है। तो 3 - 2t डायरेक्टली ब्रैकेट के बाहर पावर कितनी देकर लिखूंगा मैं, -1/3, ठीक है। इतना समझा होगा। तो उसके बाद ये भी पूरा एक फ्रैक्शन है, वो ऊपर लिखा हो, यानी कि न्यूमरेटर में लिखा हो, तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, 3 ब्रैकेट के अंदर 1 - t, उसको हम लोग ऊपर ही रखेंगे, ये नीचे वाला पार्ट नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा, डॉट किया, 3 - 2t लिखा, पावर कितनी, -2/3 रखी, ठीक है। और ये क्या रहेगा, इधर पावर सेपरेट हो जाएगी, 3 के पावर में कितना आएगा, -2/3, ये 3 के पावर में -2/3 लिखा,
और ब्रैकेट में क्या था साइड में 1 माइनस टी की पावर में भी कितना होगा -2/3 होगा। ठीक है, तो देखो ये न्यूमरेटर वाले पार्ट मैंने अब तक यहाँ पर सिंप्लीफाई किए हुए है। नीचे फ्रैक्शन है तो उसको सिंप्लीफाई करते वक्त क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो 3 माइनस 2t जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे। ठीक है, ये ऊपर वाला टर्म और ये नीचे वाला टर्म का मैंने सिंप्लीफिकेशन किया है और ये टर्म तो एज इट इज रहेगा, मतलब साइड में ये 3/3 माइनस 2t का होल स्क्वायर में एज इट इज लिखना होगा। तो वो एज इट इज लिखने वाला काम मैं आगे कर देता हूँ। ये डॉट किया, डॉट के आगे क्या है, ऊपर 3 रहेगा न्यूमरेटर में और नीचे क्या होगा 3 माइनस 2t का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके आगे ये dt लिखा। ठीक है, अभी ध्यान दो, बेस अगर सेम होता तो पावर का क्या किया जाता है, एडिशन किया जाता है, इतना याद रखना है। ठीक है, और अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लेके आएंगे। ठीक है, देखो ये जब डिनोमिनेटर वाला टर्म था, अगर हम लोगों ने एडजस्ट किया तो 3 माइनस 2t कहाँ पे लिखे थे, ऊपर लिखे थे, t नीचे आया था और उसी के साइड में ये टर्म लिखा हुआ है जिसमें ये नीचे का 3 और ये ऊपर का 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कैंसिल, यहाँ पर 3 माइनस 2t एक बार है, नीचे 3 माइनस 2t कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि एक बार इधर बचेगा। समझ में आ रहा है, ये 3 माइनस 2t ये चला गया, ये 3 माइनस 2t चला गया। अभी इधर ध्यान दो, 3 माइनस 2t पावर -1/3, 3 माइनस 2t पावर 2/3, तो इनका पावर एडिशन होता है तो रिजल्ट कितना होगा, -1 होगा। तो इस 3 माइनस 2t की पावर -1 होगी इन सब के रिजल्ट की, वो पावर -1 इस यहाँ पर जो 3 माइनस 2t बचा था जिसकी पावर 1 थी उसके साथ एडजस्ट होते तो वो पावर कितनी हो जाएगी, 0। और एनीथिंग रेज़ टू 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी कि 3 माइनस 2t का पावर 0 होगा तो वो टर्म अभी बचेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमें 3 माइनस 2t का पावर कितना मिला था, सिंप्लीफिकेशन करने का 0 मिला था। और ये वाला 3 और ये वाला भी 3 कैंसिल हो चुका था क्योंकि डॉट नीचे लिखा है मैंने, आप लोग मान के चलो इसके साइड में लिखा हो तो 3 कैंसिल, 3 माइनस 2t का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2t ये सिंगल टर्म में कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो इसी तरीके से 3 माइनस 2t का पावर हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो टर्म कौन से बचेंगे अपने पास। ठीक है, तो ये 3 टू द पावर -2/3 वाला टर्म बच रहा है, उसको मैं कहाँ पर लिखाऊंगा, इंटीग्रेशन के आगे, उतना ही बच रहा था। ठीक है, तो 3 टू द पावर -2/3 इस टर्म को हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लेके आए। इंटीग्रल क्या रहेगा, 0 to 1 रहेगा, टी टू द पावर -1/3 होगा और साइड में ये 1 माइनस टी टू द पावर -2/3 होगा। लास्ट में क्या आएगा, dt आएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड में आई लिखा, 1/3 टू द पावर 2/3 दिख रहा है, उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/3। ठीक है, जो पावर था मैं डिनोमिनेटर में लिखा है तो उसका प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ऐसा हो जाता है। ये जो दिख रहा है ना हमें इंटीग्रेशन के आगे लिखा हुआ, वो बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड डिफिनेशन है। तो उसके अकॉर्डिंग बीटा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखो जो t के पावर में -1/3 उसमें +1 मिलाकर जो आएगा वो मुझे बीटा फंक्शन के आंसर में लिखना होगा। तो -1/3 +1 करता हो तो रिजल्ट कितना होगा, 2/3 होगा। ठीक है, और -2/3 +1 करता हो तो रिजल्ट कितना होगा, 1/3 होगा। ठीक है, तो ये बीटा की वैल्यू हमें मिली। ये इंटीग्रेशन को सॉल्व अगर करेंगे बीटा फंक्शन के डिफिनीशन से तो हमें ये बीटा वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आगे इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे मैं ऐसे लिखूंगा, ये 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, उसके पावर में कितना, ये 1/3 है। ठीक है, उसका मतलब 2/3 लिखा है ना पावर में, तो 3 स्क्वायर पहले किया, उसके पावर में 1/3 लिखा हमने। इस पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। 3 टू द पावर 2/3 का मतलब क्या होगा, 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट में, उसके पावर में 1/3। 3 स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 1/9 के पावर में कितना है, 1/3। साइड में क्या रहेगा, बीटा ऑफ 2/3 कॉमा 1/3। ठीक है, ये आ है। इसी को आगे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/9 का क्यूब रूट लिख सकते हैं, तो 1/³ फॉर 9 और साइड में क्या होगा, बीटा ऑफ 2/3 कॉमा 1/3। ठीक है, ये 1/3 लिखा है लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इवेल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1 x माइनस 2x² प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ से मैं लेफ्ट साइड में आई लिख कर दिया हुआ क्वेश्चन एक बार फिर से लिख दूंगा, दैट इज इंटीग्रल 0 to 1 x माइनस 2x²। ठीक है, प्लस एक्स क्यूब लिखा। अब तक हमें ये क्वेश्चन किस टाइप का है ये भी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन ये पहला वाला काम कर देते हैं, इंटीग्रेशन दिख रहा है तो आई लिख कर दिया हुआ क्वेश्चन लिखने वाला काम कर देते थे, वो कर दिया। ठीक है, तो अभी इसके सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो सिंप्लीफिकेशन में एक पार्ट क्या होता है, अगर जब भी आपको कोई कॉमन टर्म दिखता है तो उसको बाहर ले लो। न्यूमरेटर से हम लोग थ्रू आउट एक्स को कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो वो वाला स्टेप हमें करना होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर से एक्स को कॉमन बाहर लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये एक्स बाहर लिया तो 1, यहाँ पर सेंटर में क्या आएगा, -2x आएगा, लास्ट में प्लस एक्स स्क्वायर होगा, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये अपन वाला पार्ट हमें एज इट इज लिखना है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 5, लास्ट में क्या आएगा, ये dx आएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट वाले पार्ट के अंदर को देखो, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर है, उसे a माइनस बी द होल स्क्वायर के हिसाब से हम लोग आगे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1
ये एक्स आपको डाउट कब आना चाहिए, किस टाइप के साथ मैच करेगा, इंटीग्रल लिमिट क्या दिख रहा है 0 to 1 दिख रहा है ना, तो तभी आपको ये समझ में आना चाहिए था कि ये टाइप मतलब बीटा फंक्शन ऐसे टाइप के साथ मैच करेगा जहाँ पर इंटीग्रल लिमिट कैसे आते हैं 0 to 1 पे आते हैं, जो कि 7 टाइप में होता है। ठीक है, टाइप 5th और टाइप 6 में इंटीग्रल की लिमिट 0 to इन्फिनिटी हुआ करते थे। टाइप 4 में इंटीग्रल लिमिट 0 to π/2 हुआ करता था। ठीक है, तो देखो आगे ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को कैसे लिखेंगे, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। इसका मतलब वही होगा जो ऊपर दिया हुआ है ये एक्सपांशन करने पर। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 आएगा, लास्ट में क्या लिखूंगा डी एक्स। अभी इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व कर देते तो ये नीचे वाला पार्ट अगर मैं छोड़ भी देता हूँ तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, गैप बीटा फंक्शन के डिफरेंस के साथ मैच करने जैसा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये टाइप 7 के साथ मैच करेगा। ठीक है, इन दैट केस किस तरीके का सब्स्टिट्यूशन करना होता है, देखो डी नोट वाला पार्ट हमें लिखना होता है 1 प्लस एक्स लिखा। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेंटर लाइन इज इक्वल टू, यहाँ पर सेंटर लाइन ऊपर क्या लिखूंगा एक्स लिखूंगा, यहाँ पर ऊपर सीधा सीधा टी लिख दूंगा, नीचे क्या लिखूंगा ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कुछ नहीं मतलब वो भी 1 होगी, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो ये हमें सब्स्टिट्यूशन देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग किसको बना लेंगे, एक्स को बना लेंगे इन टर्म्स ऑफ टी, तो एक्स इंटू 2 एक्स लिखा इक्वल टू 1 के साथ ये टी मल्टीपल होगा तो टी, और इस एक्स के साथ टी मल्टीपल होगा तो प्लस एक्स टी। ठीक है, प्लस एक्स टी को कहाँ पे लेके आएंगे पीछे, तो 2x माइनस एक्स टी इज इक्वल टू, सामने क्या बचा सिर्फ टी बचा, लेफ्ट साइड से कॉमन x निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2 माइनस टी बचेगा इक्वल टू टी। तो उसके बाद लेफ्ट साइड में हम लोग सिर्फ x को रखेंगे, इधर क्या लिखेंगे टी अपॉन 2 माइनस टी लिखे आएंगे, इसे अंडरलाइन करके लिखो। ठीक है, ये एक आगे चलकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं हम लोग। 1 माइनस एक्स दिख रहा है आपको, 1 माइनस एक्स, तो इसके आगे हम लोग देखो x तो मिल चुका है, इसके आगे हम लोग 1 माइनस एक्स बना लेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू यही सब्स्टिट्यूट करोगे आप लोग टी अपॉन 2 माइनस टी वाली। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स रखा है एज इट इज़, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 2 माइनस टी, 2 माइनस टी आगे का अपॉन में अगेन 2 माइनस टी। तो न्यूमरेटर से क्या बचेगा, देखो यहाँ से 2 माइनस 2t बचेगा, अपॉन में क्या लिखोगे 2 माइनस टी लिखोगे, न्यूमरेटर से क्या कॉमन बाहर दिख रहा है आते हुए 2 को 2 कॉमन भर लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस टी, अपॉन में क्या बचेगा 2 माइनस टी। ठीक है, तो इसे ही अंडरलाइन करके रखेंगे, यानी कि 1 माइनस एक्स भी हमें इन टर्म्स ऑफ टी मिल चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान देना, अगर x की वैल्यू 0 है, 0 अपन एनीथिंग 0 होता है, तो ये 2 0 के साथ मल्टीपल होगा तो t भी 0 हो जाएगा, तो वही वाला पार्ट यहाँ पे लिख दूंगा एज, अगर x हो रहा है 0 तो t भी मिल रहा है मुझे 0, एंड अगर x होगा 1, x 1 है। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, 1 अपॉन 2, ये 2 इधर मल्टीपल होगा तो 2/2, तो t कितना मिल जाएगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो वो चेंजेस हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिए है। और हमें किसकी ज़रूरत है, देखो 1 प्लस एक्स की ज़रूरत है, 1 माइनस एक्स बना दिया, एक्स पहले तो एक्स बना दिया, उसके बाद 1 माइनस एक्स बना दिया, अब किसकी ज़रूरत है हमें 1 प्लस एक्स की। ठीक है, तो इधर मैं थोड़ा सा एक छोटा सा कॉलम बना देता हूँ, छोटा सा कॉलम बनाने के बाद यहीं पर मैं 1 प्लस एक्स भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये एंड लिखा, 1 प्लस एक्स किया, 1 प्लस दिखा रहा हूँ, एक्स की वैल्यू क्या आपको दिख रही है टी अपॉन 2 माइनस टी, तो टी अपॉन 2 माइनस टी लिख दिया, पीछे क्या था 1 प्लस एक्स था इक्वल टू 1 के साथ 2 माइनस टी मल्टीपल होगा तो 2 माइनस टी प्लस टी अपॉन में क्या होगा 2 माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ से हमें 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो ऊपर सिर्फ 2 बचेगा, नीचे क्या होगा 2 माइनस टी हो जाएगा, इसे अंडरलाइन करके रखते। ठीक है, यही से हम लोग डी एक्स भी फॉर्म कर लेंगे, जो कि पिछले केस में हम लोगों ने बाद में बनाया था। ठीक है, तो ये पहले यहीं पे बना लेंगे, यहीं पे बना लेना सही हो जाएगा। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव वैसे तो 1 होता है, लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में आ रहा है, इसके कारण डी एक्स लिखना है। जैसे वही सिंप्लीफिकेशन जैसे कि पहले केस में बताया था, इधर ये वाले पॉइंट पे ऊपर 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी का होल स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है, ऊपर का 2 कांस्टेंट था तो वो इस -1 की साइड में वो 2 कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है उसी का फिर से डेरिवेटिव होगा, 2 का डेरिवेटिव 0, माइनस टी का डेरिवेटिव कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पर -1 लिखेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से, और ये टी के रेस्पेक्ट में किया ना राइट साइड में, तो यहाँ इधर हमें डी टी भी लिखना चाहिए, -1 इंटू 2 इंटू माइनस, तो ऊपर कितना रहेगा 2 रहेगा, अपॉन में क्या होगा 2 माइनस टी का होल स्क्वायर, और उसके साइड में क्या आएगा डी टी आएगा। ठीक है, ये सारे चेंजेस हमें कहाँ पर कर देने होंगे, इस इंटीग्रेशन के अंदर कर देने हैं। चेंजेस जो कहाँ करने वहाँ पर अंडरलाइन किया, यहाँ पर किया हुआ है, 1 माइनस एक्स वाले पॉइंट पे किया हुआ है, 1 प्लस एक्स वाले पॉइंट पे भी किया हुआ है, और जो ये लास्ट का डी एक्स है ना, वहाँ पर नीचे अंडरलाइन करने के लिए जगह है नहीं, तो इसलिए इधर नहीं किया, लेकिन ये भी हमें यूज़ करना है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर।
लेफ्ट साइड में ये इंटीग्रेशन का आई तो आएगा, आई लिखने के बाद हमें इंटीग्रल लिमिट सेम रखने, तो इंटीग्रल 0 to 1 रखे। ये मिडल वाला लाइन इंटीग्रेशन के सेंटर में ही होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये मिडल वाला लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया इंटीग्रेशन के सेपरेट में। उसके बाद देखो क्वेश्चन में पहले हमें क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, ये एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, t/2 - t मिल रही है। इधर दिख रहा है ये क्वेश्चन के अंदर एक्स जो था, एक्स की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, t/2 - t। तो ऊपर क्या यूज़ करूँगा मैं, t/2 - t यूज़ कर दिया, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट, इसकी पावर 1 थी तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पावर 1 ही होती है, तो 1 अलग से लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। साइड में क्या दिख रहा था आपको, 1 - x दिख रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 1 - x दिख रहा है। 1 - x की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी इधर, 2 ब्रैकेट के अंदर 1 - t/2 - t। इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। 2 लिखा, राउंड ब्रैकेट डाला, 1 - t लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में क्या होगा, 2 - t होगा, ठीक है। ये अपॉन में क्या लिखा, 2 - t लिखा, लास्ट में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। उसके पावर में कितना था, 2 था, ठीक है, तो उसके पावर में 2 लगा दिया हम लोग। और डिनोमिनेटर में हमें किससे सब्स्टिट्यूट करना था, 1 + x की वैल्यू को। तो 1 + x की वैल्यू देखो 2/2 - t दिख रही है विथ पावर 5, 2/2 - t, ठीक है, विथ पावर कितना था उसका, 5 था। इसके साइड में हमें क्या लिखना था, dx की वैल्यू ये इधर से क्या लिखेंगे, 2/2 - t का कितना रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा, साइड में क्या आएगा, dt आएगा, ठीक है। इसके आगे हमें सिर्फ प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन कर लेना है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे लेके आना है। ये i = ये इंटीग्रल 0 to 1 लिखा, ठीक है। ये सेंटर लाइन यूज़ कर दी मैंने, सेंटर लाइन इंटीग्रेशन के मिडिल में दिखनी चाहिए। ऊपर देखो, ये ऊपर फ्रैक्शन है, ऊपर अगर फ्रैक्शन है उसको सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहता है, नीचे वाला पार्ट डायरेक्टली नीचे। ये t किधर रहेगा, ऊपर रहेगा, और ये t 2 - t कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा डायरेक्टली। 2 - t एक राउंड ब्रैकेट में नीचे लिखा, जिसकी पावर दोनों की 1 थी, तो पावर सेपरेट करने पर वो 1 ही रहेगी। यहाँ पर ध्यान दो, 2 ब्रैकेट के अंदर 1 - t लिखा हुआ जो पार्ट है, न्यूमरेटर में फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में आया हुआ है, तो ये ऊपर वाला पार्ट ऊपर बचेगा, नीचे वाला पार्ट डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। लेकिन सबकी पावर कितनी है, 2 है, तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर कर दूंगा। ये डॉट किया, ये 2 स्क्वायर किया, ठीक है। साइड में क्या लिखूंगा, 1 - t एक ब्रैकेट के अंदर, उसके भी पावर में 2 लिखूंगा, ठीक है। 2 - t लिखा हुआ है विथ पावर 2, डायरेक्टली कहाँ पे लिखना होगा, नीचे लिखना होगा। 2 - t विथ पावर 2 हम लोगों ने डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये वाला पार्ट कैसे है, अपॉन में दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट अपॉन में लेकिन फ्रैक्शन में, तो वो उल्टा होता है, तो सिंप्लीफिकेशन होगा तो उसका उल्टा देकर लिखना होगा, यानी कि 2 - t विथ पावर 5 मैंने पहले ऊपर लिखा, ठीक है। ये अपॉन में पावर सेपरेट दोनों को कर देते तो नीचे कितना रहेगा, 2 to the पावर 5 रहेगा, ठीक है। डॉट दिया, ये वाला टर्म एज इट इज आएगा, तो 2 अपॉन में क्या रहेगा, 2 - t का होल स्क्वायर, और साइड में क्या होगा, dt होगा एज इट इज़, ठीक है। अभी यहाँ से ऑब्जर्व करना आप लोग, ये क्या लिखा हुआ है, 2 - t का पावर 2, 2 - t का पावर 2, तो नीचे लिखे हुए 2 - t की टोटल पावर कितनी हो रही है, 2 - t टू द पावर 5 हो रही है। वो 2 - t टू द पावर 5 ये जो न्यूमरेटर में लिखा है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, ये कितना लिखा है, 2 स्क्वायर, और ये कितना है, 2 है। 2 स्क्वायर और ये 2 क्या होगा, 2 क्यूब, नीचे क्या है, 2 टू द पावर 5, तो अपॉन में क्या रहेगा, 2 स्क्वायर रहेगा। फिर से बता देता हूँ कांस्टेंट के बारे में, ये क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने, 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, वो 2 क्यूब नीचे आएगा तो 2 to the power -3, दैट पावर विल गेट कैंसिल विथ 2 to the power 5, देन रिमेनिंग टर्म विल बी 1/2 स्क्वायर, ठीक है। तो उसे हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लेके आएंगे, तो 1/2 स्क्वायर इंटीग्रेशन के आगे लिखा, इंटीग्रेशन 0 to 1 लिखा, आफ्टर दैट रिमेनिंग टर्म हमें लिखने होंगे। तो ये पहला वाला t आ जाएगा, साइड में क्या लिखूंगा, 1 - t का होल स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा अपना, यहाँ पर dt लिखना है। ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट आपको दिख रहा है ना, वो बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड डिफरेंशियल के साथ डायरेक्टली मैच करेगा, वहाँ से हम लोग बीटा फंक्शन की वैल्यू लिख सकते हैं। तो वो वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो ये i = लिखा, 1/2 स्क्वायर, वही 1/4 लिख लेता हूँ, बीटा लिख लेता हूँ ब्रैकेट, ठीक है। t के पावर में कुछ नहीं, मतलब कितना होगा, 1 होगा, इसी में +1 मिलाकर जो आएगा वो मेरे यहाँ पर बीटा फंक्शन के आंसर में लिखना है, 2 आएगा। पावर में 2 है, 2 में +1 मिलाकर जो भी आएगा वो बीटा फंक्शन के आंसर लिखना होगा, वो कितना होगा, 3 होगा। लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगर हम लोग चाहते तो इसे और भी आगे एक्सपांड कर सकते हैं। देखो और लिखा, ये आगे ऑप्शनल वाला काम रहेगा, कंपल्सरी नहीं कि इसके आगे करना ही ज़रूरी है। तो 1/4 लिखा, ऊपर कैसे लिख सकता हो, γ(2), γ(3), और नीचे क्या हो जाएगा, γ(5), γ(m), γ(n) फॉर बीटा ऑफ mn के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसे एक्सपांड कर सकते हो, γ(2) कितना होगा, 1 फैक्टोरियल, γ(3) कितना होगा, 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 हो जाएगा। γ(4) कितना आएगा, γ(5) कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो ये 1/4, γ(2) 1 फैक्टोरियल लिखा, इसे 2 फैक्टोरियल लिखूंगा, इसे मैं क्या कर दूंगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। आप लोग इसे चाहते हो तो कैलसी से डायरेक्टली कैलकुलेट कर जो लेफ्ट साइड में आई लिखा है उस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें फाइनल आंसर मिलेगा 1/48। ठीक है, यहाँ पर ये अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं टाइप 7 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट के अंदर 1 - x⁴ ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 3/4 अपॉन में 1 + x⁴ एक ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ विथ पावर 2 dx। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो लेफ्ट साइड से इसे आई से डिनोट कर पहला काम क्या कर देना है, हमें क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देना है। तो इंटीग्रल 0 to 1 लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा 1 - x⁴ ब्रैकेट क्लोज विथ पावर 3/4। ठीक है, अपॉन में आएंगे तो क्या लिखेंगे 1 + x⁴ विथ पावर 2, लास्ट में क्या लिखूंगा dx लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, ये जो अभी हम लोग टाइप 7 कर रहे हैं उसके साथ ये वाला क्वेश्चन दिख तो नहीं रहा है उसके जैसा। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, ये पुट लिखा मैंने, क्या कहा था एक जगह पे मैंने 1 प्लस अगर होता है तो प्लस के आगे वाले पार्ट को हम लोग उस जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा लेके आ सकते हैं। ठीक है, या फिर जो भी है उसकी जगह पे हम लोग एक नया वेरिएबल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, पुट x⁴ को मैंने सीधा सीधा लिख दिया t। ठीक है, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, अगर दोनों साइड 1/4 रूट लेता हूँ तो t⁴ 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका डिराइवेटिव कर लेता हूँ तो पीछे क्या होगा, x का डिराइवेटिव वैसे तो 1 होता है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ इसके कारण पीछे dx दिखा दिया। t⁴ 1/4 का डिराइवेटिव क्या होगा 1/4 t 1/4 - 1 1/4 - 1 कितना हो जाएगा -3/4 हो जाएगा। लास्ट में t के रिस्पेक्ट में किया तो dt लिखना है। और इधर ध्यान दो, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो t भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू 1 होगी तो t भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 1 है तो t भी 1 है। ये सारे चेंजेस अभी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर दिखा देंगे, dx हम लोगों ने बना दिया है। तो देखो पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड में क्या होगा r = 0 to 1 पे 0 to 1 ही है। ये सेंटर लाइन इंटीग्रेशन की मिडल में रखने की कोशिश करो। 1 माइनस क्या दिख रहा है x⁴, तो ये 1 - x⁴ तो t लिया था, 1 - t विथ पावर वॉट 3/4 रहेगा ये प्लस में। ठीक है, अपॉन में ध्यान दो, 1 + x⁴ को हमने क्या लिया था t लिया था, तो नीचे क्या लिखूंगा 1 + t लिख दूंगा विथ पावर 2 लिखा, ये डॉट dx आप लोग क्या लिखोगे, ये 1/4 लिखोगे, t⁻³ -3/4 और लास्ट में क्या लिखा है dt लिखा। ठीक है, यहाँ से हम लोग किसे आगे ले सकते हैं, इंटीग्रेशन के आगे इस 1/4 को आगे ले सकते हैं। तो यहाँ से देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं इंटीग्रेशन के आगे किसे लूँगा 1/4 को आगे लूँगा, तो इंटीग्रेशन क्या रहेगा 0 to 1। साथ साथ में t⁻³ -3/4 है ना, उसको भी शुरुआत में लिख लेता हूँ। साइड में क्या होगा उसके 1 - t का t था ब्रैकेट के अंदर, उसका पावर कितना था 3/4 था, और अपॉन वाला पार्ट क्या है ये 1 + t का होल स्क्वायर है। ठीक है, अभी जो दिख रहा है ना हमें इन टर्म्स ऑफ t, वो क्या है टाइप 7 के साथ मैच करने वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, पीछे क्या था आया था, शुरुआत में एक क्वेश्चन x वेरिएबल से बना हुआ था, x का हम लोगों ने t में ला दिया, t से लाने के बाद वो टाइप 7 के साथ मैच करने लगा है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हमें कैसे करना होगा, जैसे कि पहले दो क्वेश्चन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था वैसे ही स्टार्ट करोगे। अपॉन में क्या दिख रहा है 1 + t एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है, तो ये अपॉन में मैंने 1 + t पहले लिखा = यहाँ पर एक जो नया वेरिएबल होगा वो मैं u लिख लेता हूँ, ऊपर यहाँ पे t होगा, और a की वैल्यू 1 है b की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 कितना नीचे 2 लिख दिया। ठीक है, तो लास्ट वाले स्टेप के आगे हमें क्या करना होगा, t को इन टर्म्स ऑफ u लिखना होगा। ठीक है, क्या कहा t को इन टर्म्स ऑफ u, कैसे होगा वो देखो, ये क्या लिखेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये 2t हो जाएगा = 1 × u, u आएगा प्लस u × t, ut हो जाएगा। ठीक है, ut अगर लेफ्ट साइड लेता हो तो क्या बन जाएगा वो -2t - ut = कितना बचा u बचा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा बाहर t आएगा, अंदर क्या बचेगा 2 - u = u। ठीक है, तो इधर t लिखा = u/2 - u हो गया, इसे अंडरलाइन करके रख लेते हैं। ठीक है, तो पहले जैसा ही करना है, जैसे कि पहले दो क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, इसके आगे हमें बिल्कुल पहले जैसा करना होगा। एक बार हम लोगों ने t ला दिया, अभी हमें क्या लाना है 1 - t लाना है। ठीक है, तो 1 - t के लिए क्या करना होगा, t तो आ चुका है, 1 - t करना है = 1 - t की वैल्यू क्या दिख रही है u/2 - u। ठीक है, = 1 × 2 - u, 2 - u लिखा, आगे का ये -u, अपॉन में क्या लिखूंगा 2 - u। ठीक है, = ये 2 लिखा, -u -2 टाइम्स ऑफ u, अपॉन में क्या रहेगा 2 - u। ऊपर से हम लोग कॉमन किसे बाहर लेंगे 2 को बाहर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 - u, और नीचे क्या रहेगा 2 - u, पीछे क्या है ये 1 - t लिखा हुआ है, इसे अंडरलाइन करके रखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें t मिला है इन टर्म्स ऑफ u, 1 - t भी मिला है इन टर्म्स ऑफ u, और अभी हमें क्या निकालना होगा 1 + t निकालना होगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में वही था क्वेश्चन के अंदर, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 1 + t है ना, और ये बनाने के बाद उसी से हम लोग क्या बना लेंगे dt भी बना लेंगे। ठीक है, तो 1 + t अभी फाइंड आउट कर लेते हैं, 1 प्लस लिखना होगा राइट साइड में भी, और t की वैल्यू क्या थी u/2 - u,
यू अपॉन टू माइनस यू, ठीक है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते तो ये क्या बचेगा, टू अपॉन टू माइनस यू आ जाएगा, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, पीछे क्या लिखा होगा, ये वन प्लस टी होगा, इसे भी अंडरलाइन करके रख लेता हूँ। लास्ट स्टेप में अगर हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, वन का ज़ीरो, ठीक है। टी का डेरिवेटिव क्या होगा, वैसे तो वन होगा लेकिन टी के रेस्पेक्ट किया तो यहाँ पर डी टी लिखा, ये टू कांस्टेंट एज इट इज़, अपॉन वाला लाइन, अपॉन में ये एक्स जैसा फंक्शन दिख रहा है टू माइनस यू, उसका डेरिवेटिव होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस टू आएगा ऊपर, टू माइनस यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक माइनस वन आएगा, माइनस वन क्यों आएगा, फिर से नीचे वाले फंक्शन का अगर डिफ्रेंशिएट होगा टू का जीरो, माइनस यू का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन होगा, लास्ट में यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसके कारण डी यू लिखना होगा। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा आगे, ये डी टी तो लिखना होगा हमें, ये माइनस टू और ये माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, अपॉन में क्या लिखूंगा, टू माइनस यू का होल स्क्वायर, लास्ट में आएगा ये डी यू, ठीक है। इसे भी अंडरलाइन करके रख लेता हूँ, जहाँ जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है वो तो हम लोग दिए हुए क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो क्वेश्चन में देखो सबसे पहले लेफ्ट साइड में क्या लिखा होता है, आई लिखा होता है, राइट, तो आई तो हमें लिखना है। यहाँ पर अपना एक पॉइंट रह गया, देखो जब टी की वैल्यू वन होगी तो यू की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी, अगर टी की वैल्यू जीरो होगी तो यू की भी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, वो वाला काम यहाँ पर मुझे दिखाना चाहिए था। ये क्या लिखा फिर मैंने, एज अगर टी मेरा जा रहा है जीरो, जीरो अपन एनीथिंग क्या होगा, जीरो होगा, तो उसके साथ अगर टू मल्टीपल भी होता है तो क्या होगा, यू जीरो ही होगा, तो वो दिखा देता हूँ यहाँ पर। एंड अगर टी कितना होगा, वन होगा, तो देखो वन, वन अपॉन वन प्लस वन टू, ठीक है, वन अपॉन टू इंटू टू, टू बाई टू, यू कितना मिलेगा हमें, वन मिलेगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी भी एक जगह पे मेंशन कर दिया था कि ये स्टूडेंट लोगों से यही वाला काम रह जाता है, मैंने भी ये दो सम में भूल गया था, मैं आज की वीडियो में ये दो सम में भूल गया था, बाद में फिर से किया है, ठीक है। एक बार अभी ये वाले सम में और एक बार पहले वाले सम में। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये आई इक्वल टू लेफ्ट साइड में आएगा, ये वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन के बाहर वाला टर्म एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। तो ये आई लिखा था, आई लिखने के बाद ये इंटीग्रेशन के बाहर वाला वन अपॉन फोर वाला टर्म लिखना है, इंटीग्रल लिमिट जीरो टू वन रहेगा, ये सेंटर लाइन आएगी, ठीक है। सेंटर लाइन बड़े सी ड्रॉ कर दी मैंने। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद ये देखो टी दिख रहा है ना, टी की पावर में कितना है, माइनस थ्री बाई फोर, लेकिन टी हमें क्या मिला था इन टर्म्स ऑफ यू, यू अपॉन टू माइनस यू टू द पावर कितना रहेगा, माइनस थ्री बाई फोर होगा, ठीक है। तो वो लिखूंगा मैं यहाँ पर, यू अपॉन टू माइनस यू लिखा, विथ पावर कितना, माइनस माइनस थ्री बाई फोर, ठीक है, ये दिख रहा है। साइड में क्या दिख रहा है, वन माइनस टी, वन माइनस टी की देखो वैल्यू कितनी मिली थी हमें, ये टू ब्रैकेट में वन माइनस यू, उसके नीचे टू माइनस यू, ठीक है। तो ये डॉट उसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट पुट किया, टू ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, वन माइनस यू अपॉन में टू माइनस यू आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसकी पावर कितनी थी देखो, थ्री बाई फोर थी ना, तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट की पावर में क्या लिखेंगे, थ्री बाई फोर लिख देंगे, ठीक है। अभी हमें अपॉन में ये वन प्लस टी जो दिख रहा है ना, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो वन प्लस टी की वैल्यू देखो कितनी थी, टू अपॉन टू माइनस यू थी, तो वो यहाँ पर लिख देंगे, टू अपॉन टू माइनस यू लिख देंगे। इसकी पावर कितनी थी, टू थी, ठीक है, तो इसकी पावर हम लोगों ने टू बना दी, देखो उसकी पावर टू थी ना, तो यहाँ पर भी पावर टू लिख दिया। इसके साइड में ये डॉट देकर मुझे क्या लिखना होगा, डी एक्स, डी एक्स क्या लिखेंगे हम लोग, ये देखो ये साइड वाले पेज में, टू अपॉन टू माइनस यू का होल स्क्वायर डी यू, तो डी एक्स वाला पार्ट क्या आएगा, टू अपॉन टू माइनस यू का होल स्क्वायर, ठीक है। साइड में क्या आएगा, डी यू आएगा, ये सेंटर लाइन, ये टू है ऊपर का टू लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये इसके आगे जैसे हमें नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट करना होगा, जैसे कि इसके पहले के दो सम में किया था ये स्टेप के ऊपर, ठीक है, वैसे नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करेंगे। आई इक्वल टू वन अपॉन फोर इंटीग्रल जीरो टू वन, ये वाला पार्ट सेम रहेगा, तो आई इक्वल टू वन अपॉन फोर इंटीग्रल जीरो टू वन, ये वाला पार्ट सेम रखा, ठीक है। देखो अभी सिंप्लीफिकेशन करते हो क्या याद रखना है, अगर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है उसका सिंप्लीफिकेशन करना है, तो ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही रखना है, नीचे वाला पार्ट डायरेक्टली नीचे, यानी कि यू टू द पावर माइनस थ्री बाई फोर मैं ऊपर लिखूंगा, ऊपर ये यू टू द पावर माइनस थ्री बाई फोर ये न्यूमरेटर में रखा, और नीचे क्या लिखूंगा, टू माइनस यू विथ पावर माइनस थ्री बाई फोर, टू माइनस यू विथ पावर माइनस थ्री बाई फोर, ये मैंने लिखा है डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये फ्रैक्शन दिख रहा है, ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहेगा, नीचे वाला पार्ट नीचे आएगा, यानी कि टू टू द पावर थ्री बाई फोर ऊपर लिखेंगे हम लोग, टू टू द पावर थ्री बाई फोर ये ऊपर लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा, वन माइनस यू आएगा विथ पावर थ्री बाई फोर, उसे लिखना है ऊपर ही, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, टू माइनस यू, ये डॉट दिया, अपॉन में क्या आएगा, टू माइनस यू आएगा विथ पावर वॉट, थ्री बाई फोर, पावर कितनी हो गया इस बार, थ्री बाई फोर होगी, ठीक है। नीचे क्या दिख रहा है आपको, नीचे फ्रैक्शन दिख रहा है, नीचे वाला पार्ट अगर फ्रैक्शन में उसको एडजस्ट करना है तो वो उल्टा होकर एडजस्ट होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटू टू माइनस यू का होल स्क्वायर, यहाँ पर मैं पावर सेपरेट भी कर दे रहा हूँ एट द सेम टाइम, टू माइनस यू का होल स्क्वायर और नीचे टू का स्क्वायर, तो नीचे क्या कर दिया, टू का स्क्वायर, ये डॉट दिखा दिया, ये टू रहेगा एज इट इज़, अपॉन में क्या रहेगा, टू माइनस यू का होल स्क्वायर रहेगा, साइड में क्या आएगा, ये डी यू होगा, ठीक है। ध्यान दो अभी बेस सेम है, टू माइनस यू पावर क्या है, माइनस थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर, तो ये
पावर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस क्या रहेगा, 2 माइनस यू के पावर में 0 होगा, एंड 3/0 कितना होता है 1 होता है। ये 2 माइनस यू का होल स्क्वायर, ये 2 माइनस यू का होल स्क्वायर, ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर इंटीग्रेशन के आगे 2 माइनस यू एक ब्रैकेट में लिखा हुआ टर्म होगा ही नहीं। 2 है यहाँ पे, 2 स्क्वायर है तो एक 2 बचेगा, जो 2 बचेगा उसको हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिखेंगे, ठीक है। ये क्या दिख रहा है 2⁴, उसको भी इंटीग्रेशन के आगे लिखेंगे। तो ये i इज इक्वल टू ये 1/4, ठीक है, ये बाहर से लाया हुआ 2 नीचे का, ऊपर से आया हुआ ये 2⁴, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन के अंदर बचे हुए पार्ट लिखने हमें, इंटीग्रल 0 to 1 था, इसके आगे हमें क्या लिखना है, ये u⁻³ u⁻³ साइड में क्या होगा 1 माइनस यू विथ पावर 3/4 होगा, लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग du लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये i इज इक्वल टू लिखा, 4 टू कितना हो जाएगा 8, तो ये 1/8 डॉट 3 2 टू द पावर कितना रहेगा, ये 3/4 रहेगा एज इट इज़। ये जो इंटीग्रेशन किया हुआ है, ये अंडरलाइन किया हुआ, वहाँ से हम लोग डायरेक्टली बीटा फंक्शन की वैल्यू लिख सकते हैं। ये बीटा ऑफ क्या रहेगा -3/4 + 1 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 + 1 कितना हो जाएगा 7/4 हो जाएगा, ठीक है। या लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। i इज इक्वल टू ये 1/8 लिखा डॉट 2 टू द पावर कितना होगा यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, बीटा ऑफ 1/4 कॉमा 7/4, उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन, गामा ऑफ 1/4 डॉट गामा ऑफ 7/4 अपॉन में क्या आएगा गामा ऑफ m + n, 1/4 प्लस 7/4 कितना होगा 8/4 यानी कि कितना होगा गामा ऑफ 2, गामा ऑफ 2 यानी कि कितना होता है 1 फैक्टोरियल होता है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। तो i इज इक्वल टू ये 1/8 2 टू द पावर ये 3/4 लिखा हमने, ठीक है। इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो एक फॉर्मूला में नीचे लिख लेता हूँ, गामा ऑफ n, गामा ऑफ n क्या होता है n-1 एक साइड में, और गामा ऑफ क्या लिखना होता है n-1 लिखना होता है, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7/4, तो 7/4 से अगर एक कम होगा तो कितना हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/4 गामा ऑफ 3/4 लिख सकता हूँ मैं, ये गामा ऑफ 1/4 एज इट इज़ रख रहा हूँ, ठीक है। गामा ऑफ 7/4 को मैं ये वाले फॉर्मूले से अगर मैं एक्सपांड करूँगा, फॉर्मूला नहीं आया होगा यहाँ पर, ऊपर कर लेता हूँ। देखो ये समझा होगा आपको सब लोगों को कैसे आया। इस नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ मैं, गामा ऑफ 1/4 गामा ऑफ 7/4 हमने लिखा, इस गामा ऑफ 7/4 को हमने ये वाले फॉर्मूले से एक्सपांड किया है, एन की जगह पे 7/4 माना अपने, 7/4 से अगर एक कम होता है तो वो क्या होगा 3/4, और उसी नंबर को गामा के अंदर लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं गामा ऑफ 7/4 को आगे कैसे लिखूँगा, देखो यहाँ पर ये गामा ऑफ 3/4 लिखूँगा, और साइड में क्या लिख दूंगा 3/4 लिख दूंगा, ठीक है। ये 3/4 पहले वाला मैंने बाद में लिखा, और ये गामा ऑफ 3/4 मैंने बाद वाला पहले लिखा है। गामा ऑफ 2 कितना होता है 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो ये 1 फैक्टोरियल दिखा देते, ठीक है। ये फॉर्मूला था, आपको कंसेप्ट के लिए मैंने यहाँ पे बीच में लिखा है, ठीक है। गामा ऑफ 1/4 गामा ऑफ 3/4 की वैल्यू कितनी √2π होती है, ठीक है, इतना याद रखो। i इक्वल टू 1/8 शुरुआत का 2 टू द पावर 3/4, गामा ऑफ 1/4 गामा ऑफ 3/4 की वैल्यू होती है √2, साइड में होता है पाई, ठीक है। ये साइड का क्या था 3/4 भी था, तो उसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो इन नंबर का करो सिंप्लीफिकेशन, तो देखते वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। 3 × 1 3, और ये 4 8 × 32 लिख देता हूँ, ठीक है। √2 मतलब 2 के पावर में कितना होगा हाफ होगा, तो ये 3/4 लिखा आपने, डॉट 2 के पावर में हाफ होगा, ठीक है। बेस सेम है तो पावर की एडिशन कर लेते हैं, तो वो कितना होता है चेक कर लेते हैं। साइड में यहाँ पर पाई भी होगा, ये वाला पाई, ठीक है। 3/32 लिखा, बेस सेम तो एक ही बार, पावर का एडिशन होगा तो देखते हैं कितना मिलता है, वो होगा 5/4, ठीक है। साइड में क्या ये पाई की वैल्यू, तो ये होगा आपका रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। वैसे तो यूजुअली एग्जाम में बीटा गामा फंक्शन इस चैप्टर में से एक ईजी प्रॉब्लम आते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, लेकिन मान के चलो अगर पेपर टफ आएगा तो जो लास्ट में मैं सिखा रहा हूँ ना, उन्हीं टॉपिक पे से एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो अभी के लिए इसी प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अगर किसी स्टेप पे डाउट आया होगा या फिर कंफ्यूजन लग रहा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आई गेस और 3-4 लेक्चर आएंगे हमारे बीटा फंक्शन के ऊपर, बीटा गामा फंक्शन के ऊपर, और तब जाके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, देन डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन वाला पार्ट। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, ठीक है।